नमस्कार। आज हम कलयुग के सच की पड़ताल करेंगे। वो युग जिसे अक्सर अंधकार, अधर्म और नैतिक पतन का युग कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार समय एक चक्र है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और अंत में कलयुग। कलयुग कोई डराने वाली चीज नहीं, बल्कि समय के चक्र का स्वाभाविक हिस्सा है। रात के बाद सवेरा, कलयुग के बाद सतयुग। पुराणों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और हम अभी इसकी शुरुआत में हैं। इस युग में धर्म, सत्य, पवित्रता और क्षमा जैसे गुण कम होते जाते हैं, जबकि अधर्म, झूठ और लालच बढ़ते हैं। भौतिक सुख सुविधाएं जीवन का अंतिम लक्ष्य बन जाती है और नैतिक मूल्य पीछे छूट जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कलयुग के लक्षण क्या है और पुराणों की भविष्यवाणियां आज की दुनिया में कैसे सच हो रही हैं। हमारा मकसद डराना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, क्योंकि हर चुनौती एक अवसर भी है। धर्म ग्रंथों में युगों की कल्पना धर्म रूपी बैल के रूप में की गई है। सतयुग में धर्म 4 पैरों पर, त्रेता युग में 3, द्वापर युग में 2 और कल युग में केवल 1 पैर पर खड़ा रहता है। कल युग में धर्म का आधार लगभग समाप्त हो जाता है। सत्य, तप, दया दुर्लभ हो जाते हैं और दान भी स्वार्थ से जुड़ जाता है। श्रीमद् भागवत पुराण में कली पुरुष ने जुआ, मदिरापान, परस्त्री गमन, हिंसा और धन को अपना निवास बनाया। आज जुआ, नशा, हिंसा और धन का लालच समाज में गहराई तक फैला है। ठीक वही स्थान जिन्हें कली पुरुष ने चुना था। कलयुग में मनुष्य की आयु, स्मरण शक्ति और शारीरिक बल घटता है और वेद शास्त्रों का सम्मान कम हो जाता है। गुरु शिष्य, माता पिता और परिवार के रिश्ते कमजोर पड़ जाते हैं। पाखंडी और अधर्मी लोग ज्ञानी माने जाते हैं और न्याय केवल धनवानों को मिलता है। धर्म का पालन दिखावे के लिए होता है और भीतर कपट और लालच घर कर जाते हैं। यह सब आज के समाज की सच्ची तस्वीर है। कलयुग का सबसे गहरा असर इंसान के चरित्र और नैतिक मूल्यों पर पड़ता है। धन और पद ही पहचान बन जाते हैं। ईमानदारी और दया को मूर्खता समझा जाता है। चालाकी और स्वार्थ को सफलता का पैमाना मान लिया गया है। रिश्तों में प्रेम और विश्वास की जगह स्वार्थ ले लेता है। भाई भाई दुश्मन, संतान माता पिता को बोझ समझती है। लोग मदद करने से कतराते हैं। संवेदनहीनता बढ़ती है। सड़क पर दुर्घटना हो तो लोग वीडियो बनाते हैं, मदद नहीं करते। सच बोलने वाले को दबाया जाता है। झूठ का प्रचार प्रसार आसान हो गया है, खासकर सोशल मीडिया के दौर में। विवाह एक समझौता बन गया है। लज्जा और मर्यादा खत्म हो रही है और पाप करने में हिचकिचाहट नहीं रही। शासक जनता का शोषण करते हैं। करों का बोझ बढ़ता है और शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना रह गया है। भाषा का स्तर गिरा है। बड़ों का अपमान आम हो गया है और आध्यात्मिक ज्ञान को व्यर्थ समझा जाता है। यह सब गिरावट हमने खुद अपने समाज में पैदा की है। कलयुग को मशीनों का युग भी कहा जाता है। स्मार्टफोन, इंटरनेट, हवाई जहाज, एआई, ये सब विज्ञान की तरक्की के प्रतीक है। तकनीक ने जीवन आसान किया, बीमारियों से लड़ने की ताकत दी, लेकिन इसी ने हमें अपनी क्षमताओं से दूर भी कर दिया। छोटी छोटी बातों के लिए हम मशीनों पर निर्भर हैं। कैलकुलेटर, गूगल मैप्स, सोशल मीडिया। इस निर्भरता ने हमें शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना दिया है और असली दुनिया से दूर कर दिया है। सोशल मीडिया पर झूठ, नफरत और भ्रम तेजी से फैलता है। लोग झूठी जिंदगी दिखाते हैं, जिससे ईर्ष्या और असंतोष बढ़ता है। तकनीक ने हमें जोड़ने के बजाय और दूर कर दिया है। एक ही कमरे में लोग अपने अपने फोन में खोए रहते हैं। विज्ञान ने विनाश के हथियार भी दिए: परमाणु बम, जैविक हथियार, एआई से चलने वाले हथियार। कलयुग में इंसान अपनी बनाई तकनीक का गुलाम बन सकता है और वही विनाश का कारण भी। हमें तय करना है, क्या तकनीक का उपयोग मानवता की भलाई के लिए करेंगे या अपने लालच के लिए। यही कलयुग की सबसे बड़ी चुनौती है। कलयुग का असर केवल व्यक्ति पर नहीं, पूरे समाज पर है। परिवार टूट रहे हैं, संयुक्त परिवार खत्म हो रहे हैं और माता पिता बच्चों के बीच दूरी बढ़ रही है। विवाह एक कानूनी समझौता बन गया है। तलाक और अलगाव बढ़ रहे हैं और बच्चों में असुरक्षा की भावना घर कर रही है। शहरों की ओर पलायन से गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में लोग एक दूसरे को जानते तक नहीं। शहरी अकेलापन बढ़ रहा है। आर्थिक असमानता चरम पर है। अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं।
धन कुछ ही लोगों के पास केंद्रित है, जिससे असंतोष, अपराध और क्रांति की संभावना बढ़ती है। शासक वर्ग असमानता दूर करने के बजाय उसे बढ़ावा देता है। यह सामाजिक और आर्थिक असंतुलन कलयुग की एक और पहचान है। क्या कलयुग का अंत निकट है? ये सवाल आज सबके मन में है। पुराणों के अनुसार कलयुग के अंत में इंसान की आयु घटकर 20 वर्ष रह जाएगी। धरती पर अन्न उगना बंद हो जाएगा, नदियां सूख जाएंगी और धर्म पूरी तरह लुप्त हो जाएगा। चोर डाकू राजा बनेंगे, समाज में कोई नियम नहीं रहेगा और रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। आज की घटनाएं, ग्लोबल वार्मिंग, जल संकट, अपराध, युद्ध, इन भविष्यवाणियों से मेल खाती है। हालांकि पुराणों के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी केवल 5,000 वर्ष ही हुए हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि युग परिवर्तन समय से पहले भी हो सकता है, अगर अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाए। सच जो भी हो, आज की परिस्थितियां कलयुग के चरम लक्षणों से मेल खाती हैं। यह हमें चेतावनी देती है, लेकिन बदलाव का अवसर भी देती है। अगर हम पुराणों की भविष्यवाणियां छोड़ भी दें, तो आज की दुनिया की घटनाएं डरावनी तस्वीर पेश करती हैं। पर्यावरण असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, बाढ़, सूखा, प्रकृति का वही प्रकोप है जिसकी चेतावनी हजारों साल पहले दी गई थी। महामारियां, कोरोना जैसी बीमारियां हमें दिखाती हैं कि विज्ञान के बावजूद हम प्रकृति के आगे बेबस हैं। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि कलयुग के अंत में ऐसी बीमारियां फैलेंगी जिनका इलाज नहीं होगा। युद्ध और वैश्विक तनाव, परमाणु हथियारों का जखीरा, देशों के बीच अविश्वास, महाविनाश की आशंका को बढ़ाते हैं। आर्थिक संकट, महंगाई, बेरोजगारी, अमीर गरीब की खाई, समाज में गुस्सा और हताशा बढ़ा रही है। भविष्यवाणियों के अनुसार कलयुग के अंत में लोग अन्न के लिए तरसेंगे, करों का बोझ असहनीय होगा। ये घटनाएं हमें भविष्यवाणियों की सच्चाई का एहसास कराती हैं। ये समय चेतावनी का है। अगर हमने नहीं सीखा तो परिणाम और भी भयावह हो सकते हैं। लेकिन हर संकट में बदलाव की संभावना भी छुपी है। जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब भगवान अवतार लेते हैं। यही हिंदू धर्म का मूल सिद्धांत है। कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल के अवतार के रूप में प्रकट होंगे, सफेद घोड़े पर, चमकती तलवार के साथ। वे पापियों और अधर्मियों का नाश करेंगे और धर्म, सत्य, न्याय की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके बाद धरती पर फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। प्रकृति शुद्ध, लोग सात्विक और जीवन आध्यात्मिक होगा। कल के अवतार की कथा हमें आशा देती है। अंधकार हमेशा के लिए नहीं रहता, प्रकाश की विजय निश्चित है। ये विश्वास दिलाती है कि न्याय की जीत होती है, भले ही समय लगे। जब हम निराश होते हैं, तो कल के अवतार की प्रतीक्षा हमें नई ऊर्जा और उम्मीद देती है। हमें अधर्म के आगे झुकना नहीं, बल्कि अपने हिस्से का संघर्ष करना है। कलयुग केवल पौराणिक कल्पना नहीं, बल्कि हमारे समय की सच्चाई है। मानवीय मूल्यों में गिरावट, तकनीक का प्रभाव, टूटते रिश्ते, प्रकृति का विनाश। लेकिन हर रात के बाद सुबह होती है। हर अंत एक नई शुरुआत का अवसर है। कलयुग का अंधकार हमें प्रकाश के महत्व को समझाता है और यह एक परीक्षा की घड़ी है। हमारा कर्तव्य है कि हम इस अंधकार में एक छोटा सा दिया जलाएं, सच बोलें, प्रेम फैलाएं, दूसरों की मदद करें। हमें अपने परिवार, समाज और काम में धर्म और नैतिकता का पालन करना है और अगली पीढ़ी को अच्छे संस्कार देने हैं। एक अकेला दिया भी अंधेरा दूर कर सकता है। हमारा एक अच्छा काम समाज में बदलाव ला सकता है। हमें कलयुग से डरना नहीं, बल्कि उससे सीखना है। खुद को और समाज को सतयुग के लिए तैयार करना है। इसी सकारात्मक सोच के साथ आज का DNA टेस्ट यहीं समाप्त होता है।